हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड की स्टॉक के बारे में। यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट चेन्नई पेट्रो की स्टॉक में देखने को मिला, क्योंकि आज ही यहाँ पे चेन्नई पेट्रो का क्वार्टर 4 का यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं वहाँ पे चेन्नई पेट्रो के कैसे रहे। वो सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ये होल्ड करता है। और इसने जो हाई बनाया था इस साल यहाँ पे 1097 रुपए का हाई बनाया था और 260 रुपए का यहाँ पे लो था इसका। तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल गया है ऑलरेडी 260 से यहाँ पे 1100 रुपए के आसपास। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर आप देखोगे तो 5.95 के आसपास है। बुक वैल्यू 577 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी ये अच्छा प्रोवाइड करता है, ये देख सकते हो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये 2.5% की प्रोवाइड करता है। और कैपिटल पे ये जो रिटर्न जनरेट करता है वो 35% के आसपास है और इक्विटी पे 36% के आसपास है। फेस वैल्यू स्टॉक की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 है। अब आ जाते हैं धीरे से नंबर पे। अगर हम बात करें क्वार्टर के रिजल्ट की, क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इनकी जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे आई है 17,720 करोड़ के आसपास मार्च 2024 में। और मार्च 2023 में जो था 18,009 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे सेल्स में ड्रॉप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज है, क्योंकि प्रीवियसली क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स जो आया था वो यहाँ पे 17,376 करोड़ के आसपास आया था, उससे यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 1042 करोड़। यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे 680 करोड़ के आसपास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर हम देखें तो 1627 करोड़ के आसपास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। बात करते हैं इंटरेस्ट कितना पे किया है। इंटरेस्ट यहाँ पे 51 करोड़ के आसपास ही पे किया है। डिप्रिसिएशन भी 151 करोड़ के आसपास है। डिप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ना क्वार्टर वाइज ना ईयर वाइज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 844 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 481 करोड़ था। तो अच्छा खासा यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1388 करोड़ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था और अभी 844 करोड़ है। नेट प्रॉफिट भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, यहाँ पे देख सकते हो 612 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे 360 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आया था। टैक्स तो सेम ही पे कर रहे हैं 27% के आसपास, तो टैक्स में कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। अब ईयर वाइज एनालाइज करोगे तो ईयर वाइज समझ में आएगा आपको ज्यादा तरीके अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखोगे ईयर वाइज तो ईयर वाइज प्रीवियस ईयर यहाँ पे कितने का बिजनेस हुआ था, 76 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ था, 76,271। और अभी यहाँ पे मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें 66 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ है। बट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो उसमें भी आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 3534 करोड़ प्रीवियस ईयर था, यहाँ पे 2711 करोड़। तो जो सेल्स है वो यहाँ पे डाउन हो गया है। और सेल्स डाउन होने के कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे डाउन हो गए हैं। फिर भी यहाँ पे स्टॉक को ऑपरेटर के द्वारा भगाया जा रहा और एक लेवल आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट इनकी स्ट्रेंथन होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 210 करोड़ के आसपास ही यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा इनका डला हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। शेयर होल्डर पैटर्न में अगर आप देखोगे तो 67% जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास जो है वो यहाँ पे 15-16% होल्डिंग हो गई है।
अब ये बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बड़े प्लेयर इसी टाइम का वेट करते हैं और ये टाइम आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे और पूरा का पूरा जो माल है वो स्टैक है वो पब्लिक को यहाँ पे चपका देंगे। डीआईआई की होल्डिंग क्या है, यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, देख सकते हो डीआईआई ने पूरी की पूरी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। पब्लिक से भी मान एफआईआई ने छीना है और ऊपर के लेवल पे पब्लिक को फिर से ये माल थमा दिया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे मार्केट में होती रहती हैं, तो इस चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कुछ खास हमको नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इसको रिलोड करते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि कोई खास यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। सिर्फ ये जो सपोर्ट है 50 डेमा मूविंग एवरेज, उसको सपोर्ट के तौर पे लेके वहां से बाउंस किया है और कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे इस पे परचेस किया है और ऊपर के लेवल पे ले जाके बड़े प्लेयर बेचेंगे भी। अभी तो सिर्फ प्राइस में एक्शन कराया गया है। अगर आप देखोगे इंट्राडे का चार्ट नहीं काम कर रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। आ गया। यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक जोन में पूरा का पूरा माल छोड़ा जा रहा है। अब ये सोचेंगे कि यहाँ पे माल खरीदा जा रहा, माल खरीदा नहीं, उल्टा यहाँ पे छोड़ा जा रहा, तो उस चीज को यहाँ पे आपको समझना है। और कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे अभी बनता हुआ यहाँ पे 1 ईयर के चार्ट पे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम तो यहाँ पे इस स्टॉक से दूर ही रहेंगे। हमारा जो ओपिनियन है इस स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ही है, तो उस चीज़ पे हम यहाँ पे कायम रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नंबर कंपनी के अच्छे लगे तो वो भी बताएं, नहीं अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।